कथा कहने जा रहे हैं। और राम कथा का पहला सूत्र है वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहला अक्षर है वा। रामचरितमानस का प्रारंभ वाक्षर से हुआ और भागवत का प्रारंभ भी वाक्षर से हुआ। वरियाने स्ते प्रश्न कृतम लोकहितम रपो। सुखदेव जी पहला शब्द बोले हैं तो वाह बोले हैं। ज्ञानी जब से बोलना प्रारंभ करता है कथा वहीं से प्रारंभ हो जाती है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इस श्लोक में पहले ही श्लोक में गणेश की और सरस्वती की वंदना की। सरस्वती में गणेश में क्या अंतर है? गणेश शब्दों के देवता हैं और सरस्वती ज्ञान की देवी है। किसी के पास शब्द बहुत हो लेकिन ज्ञान ना हो तो शब्दों को प्रयोगा काहे में। और किसी के पास ज्ञान बहुत हो लेकिन शब्द नहीं है तो शब्द डालेगा काहे में। उदाहरण के लिए हम दिया करते हैं रामकृष्ण परमहंस महाज्ञानी थे लेकिन शब्द नहीं थे। कुछ ज्ञानी संसार में ऐसे हो गए जो कथाकार नहीं हो पाए लेकिन ज्ञान की चरम सीमा। कबीर दास उन्हीं में से एक है क्योंकि शब्द नहीं है ज्ञान बहुत है। ज्ञान इतना है कि परमात्मा भी सेवा करने को तैयार बैठा है लेकिन भैया शब्द उनके पास में नहीं है। और शब्दों का देवता कौन है? शब्द किसके पास है? विवेकानंद के पास है। शिकागो में 48 घंटे जीरो पर बोलने वाला कोई व्यक्ति भारत का है तो विवेकानंद जी है। विवेकानंद के पास शब्द हैं, रामकृष्ण परमहंस के पास में ज्ञान है। ज्ञान और शब्द एक दूसरे से मिल जाएं तो जीवन भव से पार हो जाता है। तो सरस्वती वाला ज्ञान चाहिए और गणेश वाले शब्द चाहिए। अच्छा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा देवताओं में गणेश जी है। सबसे पहला प्रकाशन पुस्तक छापने का काम गणेश जी के यहाँ हुआ। किसी ने गणेश जी से पूछा, गणेश भगवान आप ही सबसे पढ़े लिखे क्यों हैं ज्यादा? सूर्य का बेटा, चंद्रमा का बेटा, इंद्र का बेटा पढ़ा लिखा क्यों नहीं है ज्यादा? गणेश जी कहते हैं और देवताओं के बच्चे दिन में पढ़ते थे, रात में नहीं पढ़ पाते थे। और मैं दिन में भी पढ़ता था, रात में डबल पढ़ता था। बोले क्यों? क्योंकि औरों के यहाँ रात को अंधेरा हो जाता था और मेरे पिताजी के यहाँ रात कभी होती ही नहीं थी। बोले क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी के सिर पे सूर्य लाइट लगी हुई है, लाइट चंद्रमा लगा हुआ है। और जिसके पिताजी के सिर पर चंद्रमा लगा हुआ हो उसके घर में कभी अंधेरा नहीं हो सकता है। इसीलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहली लाइट गणेश के घर में और सबसे पहले पानी की टंकी भी गणेश के घर में। क्योंकि तुम्हारे यहाँ की वाटर लेवल जा सकती है लेकिन गणेश जी के घर की वाटर लेवल कभी नहीं जाती है। पिताजी की गोद में बैठते हैं और पिताजी के सिर पे से लट थोड़ी टेढ़ी कर लेते हैं, गंगा मैया सीधी सिर पे आके गिरती है। जिसके सिर पे गंगा महारानी बैठी हो और जिसके सिर पर चंद्रमा की अमृता हो, पावनता हो, पवित्रता हो, ऐसे का बेटा सबसे पढ़ा लिखा बन गया। और सबसे पढ़ा लिखा क्यों है? क्योंकि गणेश जी का जन्म जो हुआ है पिताजी से नहीं माताजी से हुआ है। और शास्त्रों ने कहा पहला गुरु कौन होता है? पहला गुरु माँ होती है। इसीलिए गणेश जी पिताजी के बेटे नहीं है, माताजी के बेटे हैं। गणेश जी से किसी ने पूछा, गणेश जी तुम अपनी माताजी के भक्त ज्यादा क्यों हो? पिताजी से ज्यादा माताजी के भक्त क्यों हो? तो गणेश जी ने कहा पिताजी तो केवल एलईडी टीवी की तरह हैं, माताजी रिमोट कंट्रोल है।
माताजी रिमोट कंट्रोल होती हैं। क्यों? क्योंकि पिताजी की जेब में से कितना पैसा निकलवाना है मम्मी को बस में करो, और जिसकी माँ बस में, पिताजी पूरे के पूरे बस में। इसीलिए गणेश सबसे बड़े देवता हो गए। दूसरा श्लोक, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। सबसे पहले भगवान महादेव की पूजा करनी पड़ेगी। राम भक्ति जिसको चाहिए उसको शिव भक्ति करनी पड़ेगी। फिर सुन लो हमारी बात को, राम की भक्ति उसी के जीवन में आ सकती है जिसने कभी महादेव की सेवा की हो। क्योंकि हमें जिंदगी में 3 ही कदम चलने हैं। पहला नटराज, दूसरा नरराज, तीसरा रसराज। सुनना, ये शब्द हम बहुत गंभीर बोल रहे हैं। नटराज महादेव। नटराज जब तक जीवन में नहीं आएंगे तब तक नरराज आ नहीं सकते। नरराज माने राम जी, नरसिंह है वो। इसीलिए महादेव की भक्ति करो तब राम जी की भक्ति आएगी। और राम और शंकर की भक्ति के बाद तीसरी भक्ति आती है, उसका नाम है रसराज। श्री कृष्ण को समझना है तो राम को समझने के बाद ही समझ पाओगे, क्योंकि राम के अगला बाला स्टेप श्री कृष्ण है। इसीलिए नटराज को समझो। राम से पहले स्तुति महादेव की क्यों गाई? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भैया, भवानी शंकर की स्तुति इसीलिए की कि मैया पार्वती जो है श्रद्धा का प्रतीक है, और महादेव जो हैं वो विश्वास का प्रतीक है। और जब तक श्रद्धा विश्वास ना हो जीवन में, तब तक जीवन में भजन आ नहीं सकता है। गीता का ज्ञान जब श्री कृष्ण अर्जुन को देने लगे, समझना गौर से, गीता का ज्ञान अर्जुन को देने लगे, तो अर्जुन से ज्ञान देते देते श्री कृष्ण ने पूछा, अर्जुन देखना तुझे मैं कौन दिखाई दे रहा हूं, तेरे मेरे रिश्ते क्या है? अब श्री कृष्ण ने जब पूछा तो अर्जुन बोले, तेरे और मेरे 3 रिश्ते हैं। पहला रिश्ता यह है कि तू मेरे मामा का लड़का है, तुम मेरे मामा के लड़के हो। और आप जानते हो मामा का लड़का, बुआ का लड़का, भाई भाई तो होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भेद तो होता है, क्योंकि बुआ का मान पक्ष का होता है और मामा दूसरे पक्ष का होता है। तो अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरे मामा के लड़के हो, लगते तो भाई हो लेकिन फिर भी छोटे हो, क्योंकि मैं बुआ का बेटा, इसीलिए छोटे हो। श्री कृष्ण ने माथा पीट लिया, मैं गीता का ज्ञान देने वाला हूं, तू मुझे मामा का बेटा समझ रहा है। दूसरा रिश्ता यह है कि तुम मेरे मित्र लगते हो, और मित्र का रिश्ता सजेशन तो दे सकते हो आप, ज्ञान नहीं दे सकते। मित्र को ज्ञान कभी नहीं दे सकता है। श्री कृष्ण ने फिर कहा तीसरा रिश्ता, उनको उम्मीद थी कि अब कुछ अच्छा बोलेगा। श्री कृष्ण सोच रहे थे कि अब की बार में ये बोलेगा कि मैं भक्त हूं, तुम भगवान हो, लेकिन तीसरे स्टेप पर तो अर्जुन ने बिल्कुल ही मामला गड़बड़ कर दिया। बोले, मैं तुम्हारा जीजा हूं, तुम मेरे साले हो। हाँ, मैं तुम्हारा जीजा हूं। श्री कृष्ण ने माथा पीटा, हाय राम क्या कह रहा है तू? हाँ, क्योंकि तुम्हारी बहन सुभद्रा मेरी पत्नी है। अब श्री कृष्ण चक्कर में पड़ गए, मैं इसको गीता का ज्ञान दूं और ये सुनेगा। संसार में सबसे निकम्मा, सबसे गिरा हुआ रिश्ता एक ही है, साले का। जीजा चाहे अंगूठा छाप हो और PhD साला हो, लेकिन साला जब भी कुछ बोलेगा जीजा को कुछ सुनाई देने वाला नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन भैया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियम् ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चेणाद गच्छति। अर्जुन, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त होता है, और श्रद्धा न हो तब तक उसे कभी ज्ञान मिल ही नहीं सकता है। अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, प्रभु ज्ञानी की पहचान है क्या?
ज्ञानी की पहचान ये है कि ज्यादा बोलना सीख गया है। ज्ञानी की पहचान ये है कि ज्यादा प्रश्न करना सीख गया है ज्ञानियों से। ज्ञानी की पहचान ये है कि दूसरे की परीक्षा लेना सीख गया है। नहीं, ज्ञानी की पहचान ये होती है कि जिसके जीवन की उथल पुथल शांत हो गई हो बिल्कुल, उसी को ज्ञानी समझना। 4 किताब पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं हो जाता है, क्योंकि सागर में जहां लहर होती है वहां मोती नहीं होते, और जहां मोती होते हैं वहां फिर लहर नहीं होती है। इसीलिए महादेव की सेवा करो, राम कथा चाहो तो। और क्यों सेवा करो? महादेव के मंदिर में कभी गए हो? आपके यहां मंदिर है महादेव का? महादेव के मंदिर में कितनी चीज मिलेंगी आपको? प्रभु तो मिलेंगे, माता जी भी मिलेंगे, कार्तिकेय भी मिलेंगे, गणेश भी मिलेंगे। समझना, महादेव काय पे सवार होते हैं? बैल पर। और माता जी काय पे सवार होती हैं? शेर पर। एक कमरे में बैल और शेर बंद कर दो, क्या लगता है तुमको दोनों मिलेंगे सवेरे? एक कमरे में बैल और शेर बंद कर दो और एक रात के लिए बंद कर दो, सवेरे दरवाजा खोलो तो बैल मिलने वाला नहीं है, शेर ही शेर मिलेगा। पहली बात। पिताजी के गले में क्या है? सर्प। और गणेश काय पे बैठते हैं? चूहा पर। गणेश और चूहा को एक कमरे में बंद कर दो, वो चूहा और सर्प को, क्या लगता है दोनों मिलेंगे सवेरे? सर्प मिलेगा, चूहा गायब। समझना। अच्छा, तो इसको भी छोड़ो। प्रभु के गले का सांप और एक बेटा पे है मोर। कार्तिकेय की सवारी क्या है? मोर। मोर और सर्प को इकट्ठा कर दो, कौन मिलने वाला है? मोर मिलेगा, सांप खत्म। कहने का मतलब ये है कि महादेव की पूजा वही कर सकता है जो दुश्मनों के बीच में भी एक घर में रहना सीख ले। दुश्मनों के घर में भी, जहां 4 बेटे एक घर में रहना पसंद नहीं कर रहे, जहां 3 बहू आ जाए तो सास का दिमाग खराब आता रहता है, चैन से रोटी नहीं खा पाती है। और राम कथा भैया उसी के घर में हो सकती है जो महादेव जैसा परिवार लिए बैठा हो। शेर बैल को नहीं देख सकता और सांप चूहे को नहीं देख सकता है, लेकिन महादेव कहते हैं मैं बैठा हूं तो सबको मेरे पास बैठना पड़ेगा। सबकी दुश्मनी बुला करके जो एक छत के नीचे भी रहना सीख ले, उसी के घर में राम कथा हो सकती है। सिर पे कौन है? गंगा और चंद्रमा। और गले में कौन है? सांप माने विष, विष माने काल, काल भी गले में है। और अमृत सिर पर है। अमृत माने जीवन। मृत्यु और जीवन दोनों को एक ही साथ जीना सीख ले, उसका नाम महादेव है। जीवन को देने की कला महादेव में है और जीवन को लेने की कला भी महादेव में है। इसीलिए हम कहते हैं कि नटराज को मना लो सब काम पूरे होंगे। 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 अब तक जो ना हुए थे, अब तक जो ना हुए थे वो काज पूरे होंगे। नटराज को मना लो सब काम पूरे होंगे। नटराज को मना लो सब काम पूरे होंगे। अब तक जो ना
शिव को सुमिर ले मन से, शिव की शरण में जाकर, को सुमिर ले मन से, शिव की शरण में जाकर, शिव को सुमिर ले मन से, शिव की शरण में जाकर, को सुमिर ले मन से, शिव की शरण में जाकर, सब काट कष्ट शंभु जो सिर झुकाए आकर, सब कष्ट काट शंभु जो सिर झुकाए आकर, सब कष्ट काट शंभु जो सिर झुकाए आकर, शंभु से लौ लगा लो सब काज पूरे होंगे, शंभु से लौ लगा लो सब काज पूरे होंगे। अब तक जो ना हुए थे, हाय, अब तक जो ना हुए थे वो काज पूरे होंगे। नटराज को मना लो वो काज पूरे होंगे, राज को मना लो सब काज पूरे होंगे। बिगड़ी जन्म की तेरी पल में बनेगी प्यारे, बिगड़ी जन्म की तेरी पल में बनेगी प्यारे, बिगड़ी जन्म की तेरी पल में बनेगी प्यारे, जन्म की तेरी पल में बनेगी प्यारे। एक बार मन से प्यारे शिव शिव जो तू उचारे, बार मन से प्यारे सब चीज तू उचारे, बिगड़ी जन्म की तेरी पल में बनेगी प्यारे, जन्म की तेरी पल में बनेगी प्यारे। एक बार मन से प्यारे शिव शिव जो तू उचारे, बार मन से प्यारे सब शिव जो तू उचारे, बिगड़े हुए तुम्हारे सब काज पूरे होंगे, बिगड़े हुए तुम्हारे सब काज पूरे होंगे। बिगड़े हुए तुम्हारे सब काज पूरे होंगे, बिगड़े हुए तुम्हारे सब काम से काम करे।
होंगे। शिव शंभु के जो सम्मुख सब काज पूरे होंगे। शंभु के जो सम्मुख सब काज पूरे होंगे। नटराज को मना लो सब काम पूरे होंगे। नटराज को मना लो सब काम पूरे होंगे। सबको मना लो सब काज पूरे होंगे। अब तक जो ना हुए थे, अब तक जो ना हुए थे वो काज पूरे होंगे। नटराज को मना लो सब काम पूरे होंगे। नटराज को मना लो सब काज पूरे होंगे। सब काम पूरे होंगे। सब काम पूरे होंगे। सब काम पूरे होंगे। बोलो मापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। नटराज को मना लो सब काम पूरे होंगे।